सोपुर के ज़ालुरा इलाके में इनकाउंटर जारी। मुठभेड़ में एक दहशतगर्द ढेर, एक फौजी जवान शहीद। दहशतगर्द जल्द न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जारी। पूरे इलाके का सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया घेराव। जम्मू कश्मीर काबीना की जम्मू में मीटिंग। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई मीटिंग। अहम इंतजामी तजावीज़ पर लिया गया हतमी फैसला। नई एक्साइज पॉलिसी, महंगाई अलाउंस समेत कई दीगर तजावीज़ को मिली मंजूरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर राजौरी के बुधल गांव पहुंची जांच टीम। गांव में किया मुतासरा घरों का मुआयना। अमवात की वजूहात का लगाया जा रहा है पता। यासीन मलिक के ट्रायल मामले में हुई सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सीबीआई ने केस तिहाड़ जेल में मौजूद अदालत में मुंतकिल करने का किया मुतालबा। सीबीआई की दायर करदा अर्जी की 21 फरवरी को होगी समाअत। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में हुई कश्मीरी फेरीवाले के साथ लूटपाट। लुटेरों ने हमला करके रुपये और सामान लूटा। पुलिस ने 6 घंटों में हल किया मामला। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। आज के इस इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2024 से महंगाई अलाउंस डीए जारी करने के अहकाम दिए गए। काबीना ने नई एक्साइज पॉलिसी के मसवदे को भी मंजूरी दी। बजट सेशन के पहले दिन गवर्नर के खिताब के मसवदे की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से पेश की गई कई कलीदी तजावीज़ को इंतजामी मंजूरी दी गई। तो उमर काबीना का अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में कई अहम मसवदों को एक तरह से मंजूरी मिली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की तजावीज़ को भी इस काबीना मीटिंग में मंजूरी मिली है। महकमा तजावुज़ पर एक तरह से गौर किया गया। बजट सेशन के पहले गवर्नर के खिताब के मसवदे की भी मंजूरी आज इस काबीना मीटिंग में मिली है। सोपुर के ज़ालुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक जबकि एक फौजी जवान शहीद हुआ है। गुज़िश्ता रात मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इसी दौरान छिपे बैठे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इनकाउंटर शुरू हुआ। जवाबी फायरिंग में अभी तक एक दहशतगर्द ढेर हुआ जबकि एक फौजी जवान शहीद हुआ है, शदीद जख्मी है, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो सोपुर ज़ालुरा मुठभेड़ में दहशतगर्द ढेर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी में होने वाली अमवात की तहकीकात के लिए मरकजी टीम बुधल पहुंची है। मरकज की टीम ने राजौरी में होने वाली अमवात की वजह जानने की कोशिश की है। राजौरी के बुधल में अब तक 17 अफराद की मौत हो चुकी है। मौत की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। मौत की वजह मालूम करने के लिए आला सतही टीम, फूड सेफ्टी और साइंस लेबोरेटरीज के माहिरीन की मदद ली जा रही है। टीम मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी रिलीफ फराहम करने के साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर गौर कर रही है। इसी दौरान बुधल गांव में पानी के ज़खायर को बंद कर दिया गया है। ये कार्रवाई जल शक्ति महकमे ने की है। राजौरी में हो रही अमवात से मकामी लोगों में तशवीश का माहौल है। फौज बुधल गांव के लिए लोगों के लिए ज़रूरी अशिया और सिक्योरिटी फराहम कर रही है। गठित की गई टीम आज राजौरी के बढ़ाल गांव में पहुंची। इस वक्त मैं उसी गांव में मौजूद हूं। यहां केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई टीम पहुंची है।
इस टीम से यहाँ के लोगों को उम्मीद है, ये लोग जो मेरे पास बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन लोगों को उम्मीद है कि इस टीम के आने के बाद इस मसले का हल निकलेगा, यानी ये पता लग पाएगा कि आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है। यही उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ का हल निकलना चाहिए। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये इनका आप खुद देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है, और इनके माँ और बाप की क्या हालत है, उन पर क्या गुजर रही है। तो हम ये उम्मीद लगाते हैं कि इतनी टीमें अगर गवर्नमेंट ने भेजी हैं तो इसका जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है कि इस टीम के आने के बाद कुछ ना कुछ हल निकलेगा। एक हल यानी इस मौत के पीछे की वजह का पता नहीं लगता। तो अब तक 17 अफराद की मौत हो चुकी है। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर एक टीम तश्कील दी गई है जो बुधल पहुंच चुकी है और हालात का जायजा लिया जा रहा है। मौत किस तरह से हो रही है इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने भी शुबा जाहिर किया है। अब पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। तहकीकात के लिए राजौरी एसपी की क़यादत में बाकायदा SIT भी तश्कील दी गई है। जो राजौरी के बुधल में अमवात हुई है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। 7 से 16 दिसंबर के दरमियान 9 अफराद की मौत हुई थी और 11 जनवरी को तीसरे खानदान के 4 बच्चों की मौत हुई। तो कुल मिलाकर 17 अफराद की जान जा चुकी है। 12 जनवरी को एक और 10 साला बच्ची की मौत हुई और इन अमवात का अब तक पता नहीं चला है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और लवाहिकीन आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जिन जिन घर में अमवात हुई हैं वो सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो अब तक 17 अफराद की मौत हुई है और इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये अमवात क्यों हो रही है, इसका सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है। वहीं राजौरी के बुदलगांव में होने वाले पुरअसरार अमवात के खिलाफ जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा ने कैंडल मार्च निकाला। तलबा ने बुधल के मुतासरीन के लिए इंसाफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ने कहा कि इन अमवात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और मुतासरीन के ख़ानदानों को इंसाफ दिलाने के लिए गैर जानिबदारा तहकीकात ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेंढर में रिपब्लिक डे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया और हर सरगर्मी पर गहरी नज़र रखी जा रही है। राजौरी और पुंछ अजला में भी लाइन ऑफ कंट्रोल समेत अंदरूनी इलाकों की हिफाजत को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी मुश्तबा हरकत या दरअंदाजी की कोशिश का फौरी जवाब दिया जा सके। सुल्तानपुर लोधी में कश्मीरी नौजवान पर हमला और लूटमार के वाक़े में पुलिस ने 6 घंटे में कामयाबी हासिल की है। कश्मीरी शहरी मोहम्मद सफ़ी खोजा पर 3 नकाबपोश नौजवानों ने हमला करके 12,000 रुपये और गर्म कपड़े लूट लिए थे। पुलिस की फौरी कार्रवाई से मरकजी मुलजिम राजकरण सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। कश्मीरी अवाम ने पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। मैं सवेरे जा रहा था काम पे, पक्के रोड, पीछे से 3 मोटरसाइकिल वाले आए। उन्होंने अचानक मुझे बिना बात किए वो मुझे दातर मारा सर में। तो जो मैं पीछे घूमा तो दूसरा दातर मारा टांग पे। तो टांग पे मारने के बाद मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं दोबारा उठा। मैं थोड़ा सा 2-4 कदम आगे भागा तो वो मेरा सामान ले गए और मेरे जेब से 10-12 हज़ार रुपये ले गए, तकरीबन 35-40 हज़ार का मेरा। कौन से गांव में घटना हुई आपके साथ? ये शाह वाला अंतरीजा में। सर बात ये हुई, हम पिंडों में जाते हैं, सुबह थोड़ी धुंधजी होती है, 9 बजे का टाइम था। हमारा पहले 2 बंदे आगे जा रहे, पीछे 3 बंदे आए मोटरसाइकिल से। उन्होंने बोला भाई हमें 500 की पर्चियां दे दो। उन्होंने मना किया कि भाई हमारे पास पर्चियां नहीं है। पीछे से एक बंदा अलग जा रहा था, अकेला बंदा, उसको पकड़ लिया। 12,000 रुपये कैश और कुछ 30-35 हज़ार का सामान था सर उसके पास। वो सब छीन के ले गए और उसके ऊपर हमला किया है। दराटों से मार दिया उस बंदे को, सिर फोड़ दिया, टांग तोड़ दिया। तो अब हमारी ये मेहरबानी हम करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से, हमारी ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। लड़का था उधर माल बेचने के लिए गया था शाल शूर, तो उसकी वहाँ थोड़ी सी चोरी हो गई थी कि उसको काटा, दातर मारा, उसको सर में मारा, लात पे मारा। तो हमने यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई थी।
तो हमारी यहाँ पर सुनने गई DSP साहब, SHO साहब, पूरी पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब स्क्वाड का जितना भी है हमारा, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। SHO हरगोविंद सिंह के सामने हमने कंप्लेंट लिखवाई सर, और उन्होंने बोला था कि 24 घंटे के अंदर हम चोर को पकड़ेंगे, और 24 घंटे के बाद सर उन्होंने 6 घंटे में पकड़ कर दिया सर। SHO साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। इसने पहली बार कश्मीरियों के साथ इतनी हमदर्दी दिखाई कि हम सोच रहे हैं कि अब पंजाब से हम कश्मीर ना जाए, हम पंजाब में रह के काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब का, SHO साहब का, DSP साहब का, कि हमारे साथ जो भी उन्होंने किया सर, बहुत अच्छा किया सर। तबे तुर्तुक के मकीनों को वाइल्ड लाइफ एहलकारों की जानिब से गैर ज़रूरी हरासा किया जा रहा है। मकामी आबादी ने महकमे के अहदेदारों के इस रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुशीर और दीगर आला हुक्काम से इस मामले का फौरी नोटिस लेने की गुजारिश की। इनका कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार और अहदेदारों का इस तरह का रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि कई महकमों के अफसरान कानून को बालाए ताक रखकर अपनी मनमर्जी से इक़दाम उठाते हैं, जिसकी वजह से अवाम को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि तुर्तुक का अवाम भी अपने हुकूक के साथ इज्जत और अपनी की ज़िंदगी गुजारने का हक रखते हैं। 3 को यानी परसों जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो अरकान है वो हमारे तेबे नाले में अननेसेसरी वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जाकर हमारे कुछ घरों में उन्होंने छापा मारा, और हमारे कुछ जवानों को भी उन्होंने, क्योंकि हमारे सरहद है, हमारे अपने इलाका है, अपने गांव है, अपने पुश्तनी ज़मीन है, वहाँ पर जाकर उन्होंने अननेसेसरी पूछताछ की। तो इसके लिए बहुत अफसोस लग रहा है कि हमारे ही इलाके में, अपने गांव में, अपने ही सरहद पर घूमने के लिए भी हमें हमारे जो आज़ादी वो छीन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि हमारे जो महिलाएं ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं, हमारे बाल बच्चे वहाँ पर रहते हैं, तो किसी को जो टॉर्चर करना, किसी को परेशानी दिलाना, ये हिंदुस्तान के कानून में कहीं पर लिखा तो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने हालिया वाक़े की सख्त मजम्मत की है, जिसमें कश्मीरी शॉल फरोशों को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अल्ताफ ठाकुर ने इस वाक़े के लिए आम आदमी पार्टी की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। फिर से एक बार पंजाब के कपूरथला इलाके में कुछ लोग आए, संदिग्ध थे, उन्होंने कश्मीरी शॉल सेलर्स जो हैं उनको बड़ी बेरहमी से पीटा, काफ़ी गाली गलौज भी हुई है। हमारे साथ अभी बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। ठाकुर साहब, किस तरीके से देख रहे हैं सारे मामले को आप, जो ये मारपीट हो रही है? हमने देखा इससे पहले भी हरियाणा में हुआ, हिमाचल में हुआ और अब पंजाब में। देखिए, सबसे पहले मैं शमशेर सिंह मनहर जी, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे और फार्मर MP भी है राज्यसभा के, उनके देहांत पे आज पूरी दुख के साथ ये खबर मैं कहता हूँ कि आज उनकी वफात हो गई है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, पूरी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी इस दुख में उनके साथ शामिल है। उनकी फैमिली को अल्लाह ताला ये लाश बर्दाश्त करने की ताकत दी और उनको स्वर्ग में जगह दी। जहाँ तक अब पंजाब का ताल्लुक है, देखिए ये गवर्नेंस मॉडल है आपका, बार बार पंजाब में कश्मीरों पर अटैक करना, कभी स्टूडेंट्स पर, कभी शाल सेलर्स पर, कभी आम लोगों पर अटैक करना। मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के साथ आप। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने पंजाब के कपूरथला में कश्मीरी शॉल फरोश पर होने वाले हमले और लूट के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने बताया कि इस वाक़े की इत्तला के बाद मुजरिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। अफसोसनाक कल एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक शायद कुफारा से ये शॉल सेलर है, उनको अटैक किया गया और पैसे भी लिए गए थे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कपूरथला पुलिस के और पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की कि इमीडिएटली फौरी तौर उन्होंने इस पे एक्शन लिया। जब हमने उनको इंटीमेट किया और इमीडिएटली जो है उन्होंने उस परपेट्रेटर को अरेस्ट भी किया है और जो पैसे उसने छीने थे इस कश्मीरी शॉल वेंडर से वो भी बरामद किए गए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। कोलकाता रेप हत्या केस में सजा का ऐलान आज। सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को बताया था दोषी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज पंचकुला में फाइनेंशियल बजट को लेकर एक अहम बैठक में कई उच्च अधिकारी होंगे शामिल। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने रचाई शादी, नीरज की संगिनी बनी हिमानी मोर, सोशल मीडिया पर किया ऐलान। भारत ने खो-खो के पुरुष और महिला वर्ल्ड कप जीती। पुरुष टीम ने नेपाल को 54 और 36 से हराया, तो महिला टीम ने 78-40 से नेपाल को हराकर पहले वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे ट्रंप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक निजी समारोह में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुकेश अंबानी ने ट्रंप से भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती पर बात की। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। हर साल यूनियन बजट मुख्तलिफ तबकों के लिए अपनी तवक्कुआत और उम्मीदें जाहिर करने का एक मौका होता है। इस साल का यूनियन बजट माली साल 2025-26 के लिए 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ये बजट पेश करेंगी। जिस तरह से 1 फरवरी को बजट पेश होना है, उसको लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? ऐसा आम आदमी आप क्या सोचते हैं? देखिए, बजट की जब जहन में आता है ना, तो हमें मिडिल क्लास की याद ज़रूर आना चाहिए। और स्पेशली और पूरे भारत क्षेत्र की बात करें तो लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों के कॉन्टेक्स्ट में होना, बजट ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ में आम आदमी क्या सोचते हैं बजट के बारे में, कि अपने घर में चूल्हा जाले और कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एज अ यूथ मैं 5 पॉइंट्स पे डीपली डिस्कस करना चाहूँगा, जिनमें से सबसे पहला आएगा कि जॉब क्रिएशन, और नेक्स्ट रहेगा सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड रहेगा जॉब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, फोर्थ रहेगा कि सस्टेनेबल गोल कैसा होना चाहिए फॉर द फ्यूचर, और फिफ्थ रहेगा कि अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए। अपने यूथ के हिसाब से बोलूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें लगता है अभी जॉब क्रिएशन का जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के त्रिकुटानगर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए हरप्रीत सिंह नामी शख्स की जायदाद जब्त कर ली, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हरप्रीत सिंह पर इल्जाम है कि वो खुद को फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिर करके लोगों को नौकरी का झांसा देता था और उनसे लाखों रुपये लूटता था। देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को जो है कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये अटैच किया गया है। खुद एसपी यहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिशियल्स यहाँ पहुंचे जिन्होंने अगुवाई किया। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये हरप्रीत सिंह जो इसका मेन एक्यूज्ड है उसकी है। इस प्रॉपर्टी को आज अटैच किया गया है कोर्ट के दिशा निर्देश के साथ, और अभी उसको 14 डे का टाइम मिलेगा। अगर 14 डे में वो इस चीज़ को कोर्ट में बता पाएगा कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनी हुई नहीं है तो ठीक है, अगर वो उससे होगी तो इसकी नीलामी की जाएगी कोर्ट की डायरेक्शन पे, और जो इसमें कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, जितनी देर उन्होंने पैसे पेमेंट किए होंगे वो कोर्ट की डायरेक्शन के साथ उनको वापस दी जाएगी। हाँ, इसमें बता दो मेन जो है इसमें अरुण शर्मा एक है, लेकिन 24 और कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन नगरोटा में। भारतीय फौज सरहदी इलाकों के तलबा की तालीमी बेहतरी के लिए नुमायां किरदार अदा कर रही है। खासतौर पर मंडी के बालाकोट इलाके में उन्होंने यहाँ पाइन वुड स्कूल कायम किया। जदीद सहूलियात जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, एक मेयारी लाइब्रेरी और एक साइंसी लेबॉरेटरी से लैस है और इस पसमानदा इलाके में मेयारी तालीम फराहम कर रहा है।
पहले मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमें ये सुनहरा मौका मिला है। और इससे पहले हमने सिर्फ ये सुना था कि एलन क्या होता है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इतना बड़ा मौका मिल सकता है आगे अपनी लाइफ में कामयाब होने का। हमें यहाँ एलन क्लासेस मिली हैं अच्छे से स्टडी करने के लिए और हम बहुत खुश हैं कि इंडियन आर्मी ने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं और अच्छे से हमारे बड़े बहन भाई कोटा जाते थे एलन की क्लासेस लेने। मेंढर के बाल्मी इलाके में राशिया राइफल्स बटालियन ने काउंटर इमरजेंसी फोर्सेस के तहत विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान के लिए एक जामे तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तरबियत में नए जारी करदा सेल्फ लोडिंग राइफल्स की देखभाल, इलाकाई दहशतगर्द ग्रुपों के काम करने के तरीके और शिकायत के इजाले पर जामे हिदायत फराहम की गई। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ देहात और शोपियां के केलर देहातों के दरमियान आपाशी नहर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। राजपुरा तहसील हाजनबाला और इसके मुल्का देहात के किसानों ने पुलवामा में आपाशी नहर की बहाली के लिए खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से वो शोपियां के केलर की तरफ आपाशी नहर की बहाली के लिए काम करते थे, लेकिन कुछ लोगों के एतराज़ के बाद तनाज़ा खड़ा हुआ, जबकि आपाशी नहर से राजपुरा के मुतादिद देहात को आपाशी की सहूलियात फराहम होती हैं। मुतालबा करा कॉल पन हक पन गि तरन बाकी कुन ज़ातियात पे अत पे फेवर करान बाकी कश पे रुकान कोशिश करान वन तुम करो अत पे मेहरबानी आब खतर तरफ लोग यहाँ पे जीजत लोग यहाँ जमा हुए। इनका कहना था कि हमारी जो वाटर कैनाल जिस पे हमारी इरिगेशन डिपेंड है वो शोपियान से गुजरती है, कहीं पे इनको दुश्वारी आई। इनका कहना है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान हमें भरपूर ताउन करे, लेकिन कहीं पे कुछ सिचुएशन एमर्ज हुए जहाँ पे हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर शोपियान इसमें इंटरवीन करे और पर्सनली देखें, बारीकी से देखें, क्योंकि एक बड़ा इलाका यहाँ पे उस कैनाल पे, उस वाटर कैनाल पे डिपेंडेंट है। इरिगेशन है, हार्टिकल्चर, सारा यहाँ पे जो इरिगेट जो हार्टिकल्चर करते हैं वही कर। हालिया दिनों चीफ सेक्रेटरी ने एक जायजा मीटिंग में कहा कि एम्स अस्पताल अवंतीपुरा का काम इस साल नवंबर के महीने में मुकम्मल किया जाएगा। एम्स का तामीराती काम तकरीबन 60% मुकम्मल हो गया है और इस साल के नवंबर महीने तक अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइंदा बात है कि अगर ये डेडलाइन मीट आउट नवंबर जो डेट उन्होंने दिया कि नवंबर से फंक्शनल होगा तो ये लोगों के लिए एक आसाइश होगी और लोगों को रिलीफ लें। लेकिन अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा कि 61% इसमें अभी काम हुआ है 58 ब्लॉक्स पे, तो हमें उम्मीद है इसमें काम में तेज़ी लाई जाए। बिलखुसूस जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल के छांगतरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले फिरदौस अहमद लोन ने कर्नाटका में मुनक्किद योगा आसन मुकाबले में ऑल इंडिया सतह पर टॉप 10वां रैंक हासिल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये 6 बार के गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान नेशनल गेम्स 2025 के लिए भी मुंतखब हो चुके हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए फिरदौस ने बताया कि इन्हें खेल के मैदान में महकमा स्पोर्ट्स काउंसिल के अलावा किसी और सरकारी ताउन का सहारा नहीं मिला। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी फैमिली का और अपने कोच का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। जैसा कि आप सबको पता है, रिसेंटली यहाँ पे यूटी चैम्पियनशिप हुई थी योगासना की, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया और बेस्ट योगासना मेल प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद हमारी सिलेक्शन ट्रायल्स हुई थी श्रीनगर में, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई नेशनल चैम्पियनशिप के लिए जो कि कर्नाटका में हुई थी। उसके बाद वहाँ से क्वालिफाई करके हमने वो टॉप 10 रैंक हासिल की जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए टॉप 10 रैंक हासिल की और हमारी सिलेक्शन हुई नेशनल गेम्स के लिए जो कि 38th नेशनल गेम्स 2025 होने जा रही है उत्तराखंड में। 28 से 14 फरवरी तक वो रहेगी। आज दोपहर बाद पुंछ में सोशल ऑर्गेनाइजेशन हक इंसाफ काउंसिल, जिला इंतजामिया, फौज और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से एक बाइक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में शहर के परेड पार्क के बाहर बड़ी तादाद में बाइक सवार नौजवानों ने जीशान अली की क़यादत में शिरकत की। इस मौके पर पुंछ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक भी मौजूद थे। हक इंसाफ काउंसिल का 11th फाउंडेशन डे है, उस सिलसिले में इन्होंने आज एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज़ की है जिसको हमने फ्लैग ऑफ किया है और हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने तमाम जो बच्चे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको जो है नशे की इस लत से दूर रखें और स्पोर्ट की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें।
रियासी जिले में वाकई मशहूर हजरत बाजी मियाँ मोहम्मद इस्माइल की दरगाह पर 4 रोज़ा सालाना मेले का शानदार तरीके से आगाज किया गया। ये मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे और मजहबी हमआहंगी की अलामत है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। ये पौनी बरक के दरमियान में झंडी मोड़ के नाम से ज़ियारत शरीफ पहचानी जाती है। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी ये 55 सालाना उर्स मुबारक का यहाँ पर ये मुनक्कद हुआ है। आप देख सकते हैं ये हर साल 17 जनवरी से लेकर 24 तक यहाँ पर प्रोग्राम का अहतमाम किया जाता है। इस बार सिक्योरिटी रीज़न की वजह से 20 जनवरी से 24 तक इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, माकूल तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। आपको बता दूँ ये मेला जो है वो कई साल पुराना है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है वो चलता है और यहाँ पर भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये मेला जो है वो 8 दिन चलता है। इस बार जो है वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से 4 दिन तक जो है वो प्रशासन की तरफ से मेले की अनुमति दी गई है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, तमाम धर्मों के लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।